उत्तर प्रदेश की कोई कर सकता है। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ये वही है क्या कि भाई जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, मर्ज है वाकई क्या? और ये संगठन और सरकार फिर से शक्ति प्रदर्शन के मुहाने पर, दहाने पर खड़े हुए फिर दिखे विधान परिषद के जरिए। गरिमा जी, कुल मिला के करीबन 28 से 30 हजार हेक्टेयर का ये मसला है, जिसमें करीबन 1200 से 1500 हेक्टेयर जमीन सिर्फ इलाहाबाद में है। इसीलिए इसकी जो रेजिंग है, जहां से ये उठा है पूरा मसला, वो सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्षवर्धन और केशव मौर्य के जरिए उठाया गया। इसका स्क्रीन प्ले में तीसरे एक्ट पर हम पहुंच चुके हैं। पहला एक्ट 7 मार्च, उस वक्त की फिजा देख लीजिए। ये बाई सर्कुलेशन से पास होता है, चला जाता है। अध्यादेश यानी एक बिल की शक्ल में लेना है अब इसको। उस बिल को कैबिनेट वहां से पास करके कानून के तौर पर लाया जाता है और विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो जाता है। अगर अनुप्रिया पटेल का विरोध यानी उनकी पार्टी का विरोध किनारे कर दिया जाए तो। और इसके बाद आता है विधान परिषद में, अपर हाउस में, वहां से पास कराना जरूरी। अभी कोई कह रहा था कि राज्यपाल वापस कर देते। राज्यपाल के पास केवल 3 चांस होते हैं। अगर वो 3 बार किसी विधेयक को वापस करते हैं तो विधेयक अपने आप पास मान लिया जाता है, पारित मान लिया, स्वपारित मान लिया जाता है। तो वो एक गलत बात है, एक बेकार की बात है। लेकिन नजूल के पीछे का जो पूरा गणित है, वो गणित संगठन बनाम सरकार की ओर एक बार फिर इशारा कर रहा है। और संगठन और सरकार के बीच की जो दरार है, जिसको किसी तरीके से ढांकने की कोशिश की गई थी, वो फिर एक बार उधड़ गई है, खुल गई है, छिल गई है, वो दिखाई देने लगी है फिर से। वही एक पूरा मसला सामने आ रहा है। और ये नजूल की जमीनें सिर्फ गरीब इतने हिस्से पे रह ही नहीं रहा है। 2 तरीके की जमीनें हैं। एक अंग्रेज जो छोड़ गए वो नजूल हो गई, और 1947 में जो लोग पाकिस्तान चले गए वो शत्रु संपत्ति या निष्कांत संपत्ति कहलाती है या एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। उसको लेके भी इसी तरीके का मसला है। 1992 में, माफ कीजिएगा, कल्याण सिंह ने इन्हीं नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने का आदेश दे दिया। बहुत सारा पैसा जमा हो गया। और जो ये कह रहे हैं कि ये पैसा वापस, अगर किसी का पैसा टाइम से आ गया होगा तो उसको जमीन लीज उसकी रिन्यू कर दी जाएगी, नहीं, उसको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा, रिन्यू नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मनोज जी, अगर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आए, आप कह रहे हैं फिर से बेपर्दा हुई है संगठन बनाम सरकार की लड़ाई। इसमें योगी एक तरफ और बाकी सब एक तरफ दिख रहे हैं क्या? वही मैं कह रहा हूं, आप इस स्क्रीन प्ले के तीसरे एक्ट पे आइए। तो पहला एक्ट जो है वो 7 मार्च का है। वो योगी आदित्यनाथ जो सरकारी संपत्तियों में आग लगाने के मुद्दे पर दंगाइयों की फोटो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ में लगाते हैं। तुरंत हाईकोर्ट इंटरवीन करता है एक रिट पर और ऑर्डर आ जाता है कि आप फोटो नहीं लगा सकते, वसूली कर लीजिए। तुरंत एक ऑर्डिनेंस आता है और हाईकोर्ट का वो मसला किनारे हो जाता है। वो योगी आदित्यनाथ। और अब योगी आदित्यनाथ, अब 4 जून के बाद की बात हो रही है। तो जरा कोई बताएगा कि अध्यादेश जिन अफसरों ने बनाया है महीनों में मिलके, उन अफसरों का क्या हुआ? जिस बुलडोजर को शेड में खड़ा करना पड़ा जाके, और उस पर कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप किसी भी तरीके से अब फल वालों पे और होटल वालों के नाम नहीं लगाएंगे, वहां पे अफसरों को भनक नहीं लगी और वहां पे कोर्ट में कोई मौजूद भी नहीं था अपना प्ली देने के लिए। ये वक्त और उस एक्ट की बात कर रहा हूं। पहले माहौल अलग था, अब माहौल अलग है। तो यानी कि मनोज जी, सीधी जबान में, पहले फैसलों पर सीधी जबान में मनोज जी, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वर्सेस योगी आदित्यनाथ इन उत्तर प्रदेश। इस सीधी जबान में, सीधी जबान छोड़ दीजिए, खुली जबान में यही मसला है। संगठन बनाम सरकार, भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सब जितने लोग हैं, ये सब संगठनात्मक तरीकों की, संगठन तो सरकार से बड़ा है। और ये विधान परिषद में ये विधान परिषद में मैसेज यही दिया कि हम यहां पर लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो यहां हमारी चलेगी, करा लीजिए विधानसभा में पास। बस अब आइए, विधानसभा में ध्वनिपंथ से पारित होता है। 100 का हाउस है, 79 भाजपा के थे और 79 के 79 इस पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मतलब मेरे हिसाब से, मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार का कोई बिल
सरकार ने खुद गिरा दिया या प्रवर समिति को भेज दिया। अब इस Absolutely. बिल में कुछ होना नहीं है, ये वापस हो गया। एक चीज लास्ट बोलना चाहता हूं जी, प्लीज। ये बड़े लोगों का खेल है जिसमें कुछ लोगों के नफे हो सकते हैं, कुछ लोगों के नुकसान हो सकते हैं। इसको भी लिहाजा डिकोड इसको कर प्रवर दीजिए समिति मनोज को जी। भेज दिया गया है। इसको भी डिकोड कीजिए जरा, फिर मैं जाती हूँ महेश वर्मा के। हाँ, मुझे मेरी जो खबर है, मैं अभी सामने तौर पर एकदम से नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगा। हाँ, मुझे पुख्ता जानकारी होती जरूर बताता आपको, मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूं। लेकिन कुछ बड़े हाउसेस हैं जिनके इस नजूल कानून के आते ही उनकी जमीनें चली जाती। लिहाजा एक बार फिर प्रेशर चलता है, ऊपर से नीचे तक आता है, जो विधानसभा में अपना रंग दिखाता है और एक फैसले को फिर रोल बैक करना। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर महेश वर्मा, क्योंकि